हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 15 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके अपकमिंग आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मिसमैच एड्रेस वाला क्वेश्चन। तो अब ये वाले क्वेश्चन में होता क्या है ना दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं एड्रेस में आपको कंफ्यूज करने के लिए, और उनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। या तो आपको बोलेगा कि इनमें से ये सेम जो एड्रेस है कौन से वाले ऑप्शन में है, या तो बोलेगा कि ये जो एड्रेस है अलग कौन से वाले ऑप्शन, मतलब सेम नहीं है, नॉट वाला। तो ये आप जरूर से हेडिंग पढ़ लीजिएगा कि सेम पूछ रहा है या फिर अलग पूछ रहा है, क्योंकि बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, सेम और अलग में, और उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप में, ब्लड रिलेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ब्लड रिलेशन से। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो एक तो आपको सिंपल बोल देगा कि एक बंदा खड़ा है, वो एक फोटो की तरफ देख रहा है, तो वो बंदा उस फोटो की तरफ जो बंदे को इशारा कर रहा है वो मतलब उससे कैसे रिलेट करता है। तो ठीक है, एक ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा। और एक दूसरे टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होती है, इक्वेशन दी रहती है आप, और इसमें इक्वेशन डिफाइन रहती है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन ईजी कहलाता है। तो ये आप जरूर रख लेना, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप जो है अपना सिलोगिज्म। तो देखिए ये इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, पर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि सम, ऑल, सम, नो, ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले आ रहे हैं। अभी डिफिकल्ट ए फ्यू मैनी वाले तो इतने क्वेश्चन दिखे नहीं है, पर इनको करके जाइएगा। इनकी 2 मेथड होती है, देखिए एक तो आप 50-100 वाले से कर सकते हैं, दूसरा है कि वेन डायग्राम्स कर सकते हो। ठीक है ना, तो ईजी आ रही है सिलोगिज्म, आप आसानी से बना सकते हो, वेन डायग्राम भी बनाओगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप में। फोर्थ टाइप दोस्तों जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि टीसीएस में इतना ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता था, पर अब एडिक्विटी बहुत पूछ रहा है। तो इसमें भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 6% वाले ही बन रहा है, जिसमें एक गोले पे 6 बंदे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी आपसे बन जाएगा, और वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 5th टाइप के क्वेश्चन, जो कि है मिरर, काउंटिंग ऑफ फिगर एंड ऑब्जेक्ट इन फिगर। देखिए अब इसको एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। मिरर वाले तो आप आसानी से बना लोगे, ऐसे लिख के आएगा, इस सेंस पूछेगा कि इनके ऑप्शंस क्या, और ये फिगर में भी आ सकता है, या फिर ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। ठीक है, 2 तरीके से। अब काउंटिंग ऑफ फिगर में ज़्यादातर तो वो ट्राइंगल ही पूछता है, जैसे एक मैंने ये दिया है आपको एग्जाम्पल के लिए। तो आपको, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाले शेप में 8 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, तो आप डायरेक्ट गिन सकते हो, 8 ये और 4 ये हो गए, 8 4 12, तो इसमें 12 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इन फिगर की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट इन फिगर में क्या हो रहा है कि जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया, अब आपको बताना है 4 ऑप्शन में कि ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, जैसे हमको यहाँ दिख रहा है कि इस पे है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो अब दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसमें क्या होता है ना, इसमें अपना खुद का जो दिमाग है वो लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला अपन ने रट लिया तो अपन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको तुरंत उसमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग फुल लगानी है कि कैसे ये सही है कि नहीं। अब उसमें कैसे तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें ना 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक हो गया आपका कि 2 स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, अब उनमें से पूछेगा कि मतलब उनमें से 4 ऑप्शन रहेंगे कि पहला सही है, कि दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दूसरा सही है। ठीक है, अब उनमें से भी एक और दूसरा टाइप है, उसमें क्या होता है, इफेक्ट एंड कॉज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें क्या है कि ए इज द कॉज ऑफ बी, ऐसा। ठीक है, बी इज द इफेक्ट ऑफ ए, ऐसे करके कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, कि ए और बी दोनों ही अलग हैं उस मतलब टॉपिक से। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं आपके लिए, इसमें गलत होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपका फेवरेट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएंगे। अब कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि हो गया कि आप डायरेक्ट कोडिंग, जैसे ये किसी नंबर की कोडिंग दी होगी, अब आपको सेम उसी नंबर मतलब दूसरे टाइप के जो लेटर्स या डिजिट जो भी दी होंगी उसकी कोडिंग करनी है सेम, तो आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन भी। अब दूसरे तरह क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी वैसे ही सेम इसी के जैसा है, बस इसको रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख दिया कि ये ऐसा है तो अगला वाला कैसा होगा। अब थर्ड टाइप का इसका क्वेश्चन जो आ रहा है वो ऐसा वाला है, मैसेज जो है, मान लो कुछ मतलब मैसेज है, मतलब मैसेज या फिर स्टेटमेंट है, वो दिया गया है कि मैसेज आर इनक्रिप्टेड इन दिस। ठीक है, आर यू कमिंग इन दिस। तो अब इन दोनों में से आपको जो कॉमन रहता है ना, वो वाला उसका आंसर रहता है। जैसे आर का पूछेगा कि आर की कोडिंग क्या होगी, तो इनमें से कॉमन क्या है, एमजेड, एमजेड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना हो गया सीरीज एंड रिलेशन। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं,
एक तो आपकी सीरीज नंबर वाली आती है और एक तो सीरीज आती है आपकी अल्फ़ाबेट वाली। वो सिंपल होती है दोनों, आप इसमें कोई भी प्लस माइनस या जो भी लगा के आगे जो सीरीज बढ़ती जाती है, स्क्वायर होती जाएगी सीरीज या फिर कुछ भी होती जाएगी, तो वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी अल्फ़ाबेट, इसमें वही कोडिंग डिकोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इनकी कोडिंग करिए सबसे पहले आप, फिर देखते जाइए कितना आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन में। रिलेशन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिलेशन में आपको दो या तीन रिलेशन दे देगा, फिर आपको बोलेगा सेम ऐसी ही रिलेशन ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन रख रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों की रिलेशन आप चेक करिएगा, सेम रहती है। अब इनमें से देखना है आपको इन चारों ऑप्शन में से किस में सेम रिलेशन है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप है अपना नंबर सिस्टम से रिलेटेड वाला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें बोल देगा कि प्लस जो है वो मल्टीप्लाई है, माइनस जो है डिवाइड है, और डिवाइड जो है प्लस है। कुछ मतलब कुछ भी बोल सकता है, ये तो मैंने सैंपल के लिए लिखा है। तो एक आपको एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें आपको इनको इंटरचेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसका दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और फिर आप बोलेगा कि आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है, ऐसे कौन से दो साइन चेंज कर दूं कि ये आंसर आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है, पर आपसे बन जाना चाहिए, मतलब टाइम जरूर लेता है पर इजी होता है, ठीक है। तो उसी का एक एडवांस वर्जन, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारे यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं अपने यहाँ पे हटा देता है और बोलता है कि अब आपको यहाँ पे ऑपरेटर लगाना है प्लस माइनस डिवाइड की उसका रिजल्ट ये बने, मतलब जो आपका यहाँ पे दिया होगा वो उसका रिजल्ट बने जो इनको लगाने के बाद। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑड वन आउट वाला। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देखिए आपको ऐसे तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके बता देता हूँ मैं आपको। इसमें ऑप्शन दे देगा आपको, अब बोलेगा इनमें से मतलब तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम रिलेशन रख रहे होंगे और एक अलग होगा, तो वही आपका बन जाएगा ऑड वन आउट। तो ऐसे एक नंबर में आ सकता है या फिर आपको अल्फ़ाबेट में आ सकता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में भी सेम वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग वाली जो इसकी कोडिंग करिए पहले, फिर देखिए कि सेम रिलेशन कौन से रख रहे हैं और अलग कौन से रख रहे हैं। जो अलग रख रहा है वो आपको ऑड वन आउट बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। और थर्ड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वैसे ही है, इसका मतलब एडवांस वर्जन कह लो इसको। तो इसमें दो ऑप्शन दे देगा, इनके रिलेशन एक जैसे होंगे, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि सेम रिलेशन वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है ना। ये भी आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप जो है आपका एनालॉजी वाला है। ये भी बहुत इजी टाइप है, पर इसमें कुछ क्वेश्चन टफ बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि एनालॉजी वो कहीं कहीं जीके जीएस से पूछ ले, मान लीजिए पूछ रहा है कि ये माउंटेन यहाँ पे था तो ये वाला माउंटेन कहाँ पे होगा, ऐसी एनालॉजी। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, डेंटिस्ट हॉस्पिटल में है, तो इनमें से बताना है कि मतलब ये चीजें कहाँ पे होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में होगा। तो आपको लग रहा होगा क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में, ऐसा है नहीं। देखिए क्यों, क्रिमिनल बाहर भी घूमते हैं कुछ, ऐसा नहीं कि सारे क्रिमिनल पुलिस स्टेशन ही में रहते हैं। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसके थोड़े से आप अगर जीके जीएस की आपको थोड़ा नॉलेज है तो आपको वो वाले क्वेश्चन भी बन जाने चाहिए जो थोड़े से टफ आ रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी भी आपसे हो जाएगी आसानी से। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपना नेक्स्ट टाइप जो है वो इनइक्वालिटी। इसके क्वेश्चन कम देखे जाते थे टीसीएस पैटर्न में, पर अभी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ कुछ शिफ्टों में। देखो इसमें क्या होता है कि दो आपको रिलेशन दे दी जाएंगी, अब इन रिलेशन से आपको ये चार ऑप्शन बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इन रिलेशन से। तो इसमें क्या है ना, आपको इनइक्वालिटीज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि मतलब ये जो इससे छोटा है तो फिर ये इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पी एम से छोटा ही है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं अपन पहले, तो जे की बात करते हैं। जे पी से छोटा है, पी से छोटा है जे, तो जे यहाँ पे आ जाएगा, तो जे एम से भी छोटा होगा, तो एम यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। तो इसका पहला ही ऑप्शन बन जाएगा। अगर आपकी किस्मत सही हुई तो पहला ही ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा, वरना आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, या फिर एक बार आप इसका अच्छे टॉपिक पढ़ लीजिए कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप भाई जो रैंकिंग है, रैंकिंग के क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं, मतलब इतने टफ तो नहीं है पर आपसे बन जाएंगे, इजी रैंकिंग है, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं रैंकिंग में। अब रैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो आपको पूछ लेगा, मान लीजिए कोई बंदा बैठा है, उसकी रैंकिंग जो है एक मान लीजिए लाइन है, इसमें ऊपर से उसकी रैंकिंग 15th है और नीचे से 16th है। तो अब पूछेगा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें, मतलब उस लाइन पे। तो ईजी है इसका, 15 + 16 करिए आप, 31 आ जाएगा। पर इसको अपन ने दो बार काउंट कर लिया तो एक 1 माइनस कर दिया तो 30 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि उसमें क्या पूछता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए रहते हैं, ठीक है। और एक बंदे की रैंकिंग दे देगा लेफ्ट तरफ से और दूसरे बंदे की राइट तरफ से दे देगा, तो उन दोनों के बीच में पूछेगा कि कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाना चाहिए, ये भी इजी कैटेगरी का कहलाता है, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप आपका फेवरेट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कोई टफ वाले नहीं आ रहे हैं कि मतलब कि बहुत ही लंबी डिस्टेंस दे रहा है कि यहाँ से घूम घाम के ऐसे वैसे कहीं जाके, ऐसे नहीं।
सिंपल इजी सा आ रहा है ऐसे वाला, मतलब कि छोटा सा आपको ग्राफ बनेगा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसमें बस आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखना है कि राइट मुड़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, उससे 2 तरह की चीज़ें पूछ रहा है आप, या फिर आपको डिस्टेंस पूछ लेगा या तो पूछेगा आपको डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में वो बंदा अपनी इनिशियल पोजीशन से है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। तो वर्ड फॉर्मेशन अपना एक नया टॉपिक है जो कि टीसीएस से इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते थे, पर एडीक्यूटी अभी पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक क्वालिफिकेशन वर्ड है और इसमें बोल रहा है कि 4th, 6th, 9th और 11th लेटर से आपको एक ऐसा वर्ड बनाना, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मतलब कि जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो। तो अगर वो बन पा रहा है तो आप उसका कौन सा बताइए, 3rd लेटर बताइए, ठीक है। अगर बन पाता है तो 3rd लेटर बताइए, अगर नहीं बन पाता है तो क्या करिए, एन लगाइए इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी आपसे बन जाएगा, आप इसके निकालिएगा 4th, 6th, 9th लेटर क्या होता है उससे एक वर्ड बनाइए और उसका 3rd वर्ड निकाल दीजिए इजली से, तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट पे अपना फीडबैक बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अभी कंफ्यूज है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।